हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम मैथ्स से शुरुआत करेंगे और मैथ्स का एक चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति भी कहा जाता है। अब ये नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले, संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले, सबसे पहले संख्या किस तरह के होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले होता है आपका नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसे जानते हैं। द काउंटिंग नंबर आर नो एज नेचुरल नंबर, मतलब ऐसा नंबर जिसको हम काउंट कर सकते हैं। या नेचुरल नंबर उसे कहा जाता है जिसका शुरुआत कहाँ से होता है, आपका 1 से होता है और ये लगातार हमेशा इंक्रीमेंट होते रहता है। मतलब ये संख्याएं जो होती है नेचुरल नंबर, वो बढ़ते जाती है और कहाँ समाप्त होती है, ये अनंत में। मतलब अनंत वो चीज़ होता है इन्फिनाइट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब दूसरा जानते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर के लिए सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि होल नंबर 0 से प्रारंभ होता है और 0 से प्रारंभ होने के बाद ये भी आपका अनंत तक जाता है। द काउंटिंग नंबर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर। मतलब जो 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है, उसको हम लोग पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। तीसरा बात करते हैं इवन नंबर, सम संख्या। ए नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, उसको हम लोग सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे में, चौथे में ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब आपका विषम संख्या। ए नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उसको हम ऑड नंबर, विषम संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो ऐसी जो संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती, उसे हम लोग ऑड नंबर या विषम संख्या के नाम से जानते हैं। प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर द नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय द एनी नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब ऐसी संख्या जो या तो एक से या तो स्वयं से कट सकती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे प्राइम नंबर, हमेशा याद रखिएगा, प्राइम नंबर कभी 1 से स्टार्ट नहीं होता है। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो आपका 2 है। मतलब 2, 3, 5, 7, 11 इन्फिनाइट तक। मतलब ये देखिए, 2 जो है 1 से कटेगा और सेल्फ 2 से कट जाएगा। इसी प्रकार 3 जो है ये 1 से कट जाएगा और अपने 3 से कट जाएगा। इसी प्रकार जो 5 है, 5 1 से कटेगा और 5 से भी कट जाएगा। उसी प्रकार ये जो 7 है, ये 1 से डिविजिबल हो जाएगा और अपने नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। इन प्राइम नंबर द नंबर डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 इटसेल्फ इज इम प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पर दिया है 4, 6, 8, 9, 10 इन्फिनाइट। इम प्राइम नंबर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। इम प्राइम नंबर को हम कंपोजिट नंबर के नाम से भी हम जानते हैं। अब होता क्या है इम प्राइम नंबर, जैसे यहाँ पर दिया है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा छोटी धनात्मक संख्या से, जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं 4 लिखा, तो 4 आपका 1 से कटेगा, इसके अलावा 4 2 से कटेगा और इसके अलावा 4 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार मैं बात करूँ 6, ये 1 से कट जाएगा, इसके अलावा ये 2 से कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा। तो ये इम्प्राइम नंबर होता है, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें मैथ्स में हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। नंबर सिस्टम का ये टाइप 1 है, जिसमें हम प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना पड़ेंगे, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर। जिसमें यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने शो किया है, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 60। मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 से लेके अगर 60 तक की संख्याओं को अगर मैं क्रमबद्ध नंबर से जोड़ूं या प्लस करूं, तो ये इसका योग कितना आएगा। तो इसको समझने से पहले हम ये ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि ट्रिक से बनेंगे, तो इसका हमको ट्रिक लिखना पड़ेगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है जो ट्रिक से बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद अपॉन 2 इंटू एन। एन यहाँ पर जो है वो टोटल नंबर को शो करेगा इस क्वेश्चन का। अंतिम पद जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जो लास्ट में जो दिया है वो अंतिम पद है, और यहाँ पर जो पहले दिया है वो प्रथम पद है। इसको इस फॉर्मूले में मैं शो करूँगा। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। अंतिम पद को
हम लोग बोलेंगे लास्ट टर्म प्लस प्रथम पद को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म और यहाँ पर 2 इंटू एन। अब इसको इस फॉर्मूले में मैं पुट कर देता हूँ। लास्ट टर्म की जगह आएगा आपका 60, फर्स्ट टर्म की जगह आएगा आपके पास 1। यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 और n की जगह टोटल नंबर आपका कितना है 60 है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा 60 और 1 को प्लस करूँगा तो यहाँ 61 हो जाएगा, इसको 2 1 जा और ये आपका 30, यहाँ पर ये हो जाएगा 30। अब ये दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने से कुछ आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा 1830। मतलब ये क्वेश्चन जो था 1 से लेके 60 तक की संख्याओं को अगर क्रमबद्ध जगह से तरीके से अगर जोड़ा जाए तो उनका योग क्या होगा। तो इसमें आपको याद रखना ये ट्रिक होता है जिसमें आपका अंतिम पद बोलने से जो लास्ट में दिया होगा और यहाँ पर प्रथम पद जो आपका पहले नंबर पर दिया होगा डिवाइडेड बाय 2 है इंटू एन का मतलब टोटल नंबर, और इसी को इंग्लिश में अंतिम पद को लास्ट टर्म प्लस प्रथम पद को फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन। लास्ट टर्म की जगह आपका 60 आएगा और पहले प्रथम पद की जगह आपका फर्स्ट आएगा। इसको इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पर जमाना है 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और n की जगह 60 रखना है, इसको काटना है 2 1 जा और ये 30 आएगा। 60 प्लस 1 को ऐड करेंगे 61 इंटू 30, 61 और 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1830 आएगा। अब बात करते हैं अगर कोई नंबर मान लीजिए 1 से स्टार्ट नहीं होता है, मान लीजिए 20 से दिए रहता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जो स्टार्ट होता है 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 डॉट 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 75। अब जब ऐसे 20 से स्टार्ट हो जाएगा तो हमको ये पता करना है कि n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू कितना होगा। फॉर्मूला यही रहेगा। तो देखिए इसमें एक तरीका होता है n का वैल्यू निकालने का, वो बता रहा हूँ उसका फॉर्मूला में n कैसे निकाला जाता है। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक। यहाँ पर आपको लिखना है कॉमन डिफरेंस प्लस यहाँ पर लिखना है आपको 1, ठीक है। अब इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। n इज इक्वल टू लास्ट टर्म की जगह आपका अंतिम पद, फर्स्ट टर्म की जगह आपका प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस की जगह हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वांतर, और प्लस यहाँ पर कितना हो गया 1। तो देखिए अब इसमें कैसे निकालेंगे n अंतिम पद। इस क्वेश्चन में देखिए अंतिम पद कितना दिया है आपके पास, यहाँ पर दिया है 75, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 75। प्रथम पद आपको कितना दिया है 20 दिया है, तो यहाँ पर आप 20 रख सकते हैं। अब यहाँ पर सर्वांतर का मतलब होता है हर नंबर के बीच कितने कितने का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ 20 के बाद 21 के बाद 22, हर नंबर के बीच एक एक का डिफरेंस है। तो इसको हम यहाँ सर्वांतर की जगह या कॉमन डिफरेंस की जगह रख देते हैं। प्लस यहाँ पर कितना करेंगे 1, तो यहाँ पर हो गया n, यहाँ देखिए 5, फिर 7 में से 2 जाएगा आपका 5 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू आपके पास कितना होगा 56। अब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे सम का मतलब योग का, तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना हो गया n। तो लास्ट टर्म आपका था 75, यहाँ पर आपको रखना है। फर्स्ट टर्म था आपका 20 डिवाइडेड बाय कितना है 2, और n की जगह आपका जो यहाँ 56 निकाले थे 56 को आपको लिख देना है। ये दोनों को प्लस करना है, यहाँ हो गया 5 और 7 और 2 कितना हो गया 9, 95/2 और यहाँ पर हो गया 56। उसके बाद आपको क्या करना है 2 और ये 56 को इसको कैंसल आउट करना है, 2 2 जा और ये हो गया 2 8 जा। अब यहाँ से आपको क्या करना है 95 और 28 का आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। 95 इंटू 28, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 9 जा 72, ये हो गया 76 कट आउट, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और ये कितना हो गया 90 0 6, 9 7 जा 60, ये हो गया आपके पास 26600। ये इसका सम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। जो अगला क्वेश्चन है आपके पास वो देखिए आपका किस फॉर्म में दिया है 2
4 6 8 10 डॉट 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 60। तो इसको भी हम इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। जैसे आपका दिया है 2 4 6 8 डॉट 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 60। हाँ 60 तक है। तो इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं n निकाल लेता हूँ। n निकालने का फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाना चाहिए अब तक। n का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर लास्ट टर्म 60, फर्स्ट टर्म आपका 2, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पर अब यहाँ लिख देंगे 2 और प्लस यहाँ पर 1 करना है। उसके बाद n 60 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना होगा 58, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, इसको ये 2 1 ज़ा, ये हो गया 2 2 ज़ा, ये 2 9 ज़ा। तो n का वैल्यू कितना आ गया आपका 30। उसके बाद हम सम का फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब योग का फॉर्मूला लिखेंगे। तो योग का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म बोलने से आपका 60, फर्स्ट टर्म बोलने से 2 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर n का वैल्यू रखेंगे तो n का वैल्यू 30 है। इसको मैं कैंसल आउट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 15। ये दोनों को प्लस करोगे 62 इंटू 15। उसके बाद 15 2 ज़ा 30, कैरी आपका 3 और 15 6 ज़ा 90, तो ये आपका आएगा 930। ये क्वेश्चन का सॉल्व जो है वो 930 होगा। इसी तरीके से हम ये जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं जैसे 1 से लेके 1 3 5 7 9 डॉट 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 69, सेम ये क्वेश्चन भी यही करना है। इसमें कॉमन डिफरेंस आपका इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस आपका 2 होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 120 135 150 डॉट 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 600। इसको भी सेम इसी फॉर्म में बनाना है। इन दोनों के बीच जो कॉमन डिफरेंस होगा मतलब सर्वांतर होगा वो आपका 15 होगा, मतलब 15 का होगा। अब बात करते हैं टाइप 2 का, मैथ्स में टाइप 2 का नंबर सिस्टम में। यहाँ पर देखिए टाइप 2 में सम ऑफ स्क्वायर मतलब संख्या के वर्गों का योग निकालने बोल रहा है। मतलब कोई संख्या 1 से स्टार्ट होगा, स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 80 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है। इसको भी बनाने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक फॉर्मूला होता है n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। जब क्वेश्चन आपका स्क्वायर के फॉर्म में दिया हो, वर्ग के फॉर्म में दिया हो, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 80 का स्क्वायर, तो इसमें अपने को क्या करना है, वैल्यू को रखते जाना है। इसमें देखिए जो n है वह होगा आपका लास्ट वैल्यू। लास्ट आपका कितना दिया है 80, तो n की जगह हम रखेंगे 80। फिर यहाँ पर n प्लस 1, तो यहाँ मैं रखूँगा 80 प्लस 1। फिर उसके बाद यहाँ पर रखूँगा मैं 2 80 प्लस 1, नीचे कितना है हमारे पास 6। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये हो गया आपका 80, इसको प्लस करूँगा 81 होगा। इसके बाद इसको मैं प्लस करूँगा, इंटू करूँगा 80 और 2 160 और ये 1 आपका 161 और यहाँ पर आपके पास 6 हो जाएगा। अब इसको मैं काट के देखता हूँ, इसको 2 से काटिएगा, 2 4 ज़ा 0 और ये हो गया 2 3 ज़ा। अब ये 3 से काटिए, 3 1 ज़ा, ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा। आपको यहाँ पर 40 इंटू 27 इंटू 161, ये तीनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो वैल्यू है, जो आंसर है, वो आ जाएगा 173 ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे 173 ये इसका आंसर होगा। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। अब मैं बात करता हूँ टाइप दूसरे नंबर का क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसमें देखिए आपका क्वेश्चन जो है 23 डॉट 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 70 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका 1 के स्क्वायर से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इसके पहले जो जो नंबर मिस हैं, पहले हम वहाँ से वहाँ तक का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसको हम दो टाइप में बनाएंगे। ये दोनों टाइप में आपको बता रहा हूँ। देखिए वो क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं। 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 70 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको दो टाइप से बनाता हूँ। तो पहला टाइप मैं इसमें निकालता हूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मैं निकालूंगा 90 स्क्वायर। तो पहले मैं इस 90 स्क्वायर वाले तक को
सॉल्व कर लेता हूँ। तो 90 स्क्वायर वाले तक को मैं सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि 90 स्क्वायर वाले तक को सॉल्व कैसे करना है, क्या फार्मूला चेंज होगा। फार्मूला इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, फार्मूला आपका वही रहेगा और उसके बाद इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से इस फॉर्मूले में मैं इसको शो करता हूँ। n की जगह यहाँ पर होगा आपके पास 90, फिर यहाँ n की जगह होगा 90 प्लस 1, फिर यहाँ पर होगा 2 इंटू 90 प्लस 1 और यहाँ पर आपके पास 6। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ हो गया 90, 90 प्लस 1 हो गया 20, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे प्लस करेंगे तो आपके पास होगा ये 39 और यहाँ पर 6। अब इसको मैं कैंसल आउट कर देता हूँ। पहले जैसे इसको 2 से काटता हूँ तो ये 2 1 ज़ा 2 0 और ये 2 3 ज़ा। अब इसको 3 से काटूंगा तो यहाँ आपके पास 13 हो जाएगा। तो आपके पास होगा 90 और 10 इंटू 6 मतलब यहाँ आपके पास 130। ये दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिलेगा 2470। यहाँ तक आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे का जो पैटर्न है, इसके बाद हमको क्या करना है वो अपने को समझना है कि इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व किस तरीके से करें। अब यहाँ पर देखिए मैं 1 से 90 तक का निकाल लिया। अब इसी तरीके से सेम मैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक था क्वेश्चन आपका 70 का स्क्वायर, यहाँ तक हम बनाएंगे। फिर इसी फार्मूले से मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ जो आपका फार्मूला मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह यहाँ पर अब हो जाएगा 70, फिर यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 70 प्लस 1, फिर यहाँ पर आपके पास 2n प्लस 1 है तो यहाँ होगा 70 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना है आपका 6 है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 70, ये दोनों को मैं प्लस करूँगा, 71 होगा। 70 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 140 होगा। 140 प्लस 1 आपका 141 डिवाइडेड बाई कितना है आपके पास 6। 6 होने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे ये आसान हो जाए। जैसे इसको मैं 2 से काटता हूँ, 2 3 ज़ा और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा और ये 2 5 ज़ा। इसी तरीके से काट देता हूँ। फिर इसको 3 4 ज़ा 12 और यहाँ हो जाएगा 3 7 ज़ा। तो यहाँ 35 आपके पास दिख रहा होगा, 35 71 और 47। ये तीनों नंबर का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को वैल्यू मिलेगा 116795, ये वैल्यू मिलेगा। उसके बाद आपको एक चीज़ और इसमें करना है। ये जो आपका नंबर आया 1 से लेके 70 तक, उसको आपको यहाँ लिखना है 116795। उसके बाद माइनस करना है ये जो वैल्यू हमारे पास दिया है, कितना दिया है 2470। उसके बाद ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 114325। ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, जब क्वेश्चन आपको स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहा है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं इसके टाइप 3 का। तो टाइप 3 में आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पर n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का बात कर रहे हैं, n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसके लिए भी एक तो ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ट्रिक से बनाइएगा। ये सब क्वेश्चन ट्रिकी है और जितना ट्रिक यूज़ करेंगे उतना ही है अच्छा है। तो यहाँ इसका ट्रिक होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले से आपको बनाना है। जैसे देखिए अब इसमें पहला क्वेश्चन 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 90 का क्यूब है। तो इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे। आपको अब ये सोच रहे होंगे कि n का वैल्यू क्या रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो n है वो आपका लास्ट नंबर है। जब क्वेश्चन आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 90 का क्यूब से चलता है। तो उस कंडीशन में आपको n की जगह यहाँ पर वैल्यू को रख देना है। n की जगह मैं 90 रखूँगा, फिर यहाँ पर होगा 90 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको यहाँ इसको 2 से कैंसिल आउट करना है तो ये 45 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 45 और 90 प्लस 1 90 और प्लस 1 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 91 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ से इसका वैल्यू कितना होगा। मतलब ये दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे को वैल्यू कितना मिल जाता है। तो देखिए ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई तो खुद करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद
आपको कुछ आंसर निकल के आएगा। आंसर तो मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोगों को करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास, जैसे आप इसको ऐसा लिख लीजिए 45 91 इंटू 91। तो ये चारों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 16769025, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जैसे यहाँ पर दिया है 15 का क्यूब, 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस 60 का क्यूब। यहाँ पर भी देखिए 15 से पहले कुछ नंबर मिस है, तो पहले हम लोग 1 से 14 तक के लिए निकाल लेंगे, फिर आपका 1 से 60 तक के लिए निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि इसको बनाना कैसे है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, इसको लिखेंगे 40 का क्यूब। फार्मूला वही रहेगा आपका n, फिर n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको इस फॉर्मूले में शो करना है, n की जगह मैं 14 रखूँगा, या n+1 है तो आपके पास होगा 14+1 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 है का होल स्क्वायर। इसको कैंसल आउट कर दीजिए, 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आएगा 7, फिर 14+1 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 का होल क्यूब। इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिखूँगा 7 क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है, 7 की पावर यहाँ, मतलब इसका मतलब ये है 7 को 2 बार लिखना है, और उसी तरीके से 15 को भी आपको कितने बार लिखना है, 2 बार। तो ये दोनों नंबर को जब मैं 2 बार लिखूँगा, तो 2 बार लिखने के बाद ये कुछ मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा 111025। यहाँ तक आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा। अब इसको आगे को सॉल्व करने के लिए जहाँ से नंबर आपका मिस था वहाँ को आपको करना पड़ेगा, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट 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 16 का क्यूब, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 16 तक था। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब प्लस डॉट 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 60 का क्यूब। तो पहले हम 1 से 14 तक का निकालेंगे, फिर 1 से 60 तक का निकालेंगे। तो मैं 1 से 14 तक का आप लोग को निकाल के यहाँ पर बता दिया हूँ। 1 से 14 तक का ये है फॉर्मूला, आपका ये है। इसको सॉल्व करने पर आपको कुछ इतना मिला। अब 1 से 60 तक का बारी, ठीक है। तो फॉर्मूला है आपका n, यहाँ है n+1 2 का होल स्क्वायर। इसको जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 60 रखूँगा मैं, तो यहाँ पर 60 ब्रैकेट में 60+1, नीचे कितना दिया है 2, और उसका कितना हो गया होल स्क्वायर। इसको मैं कैंसल आउट करूँगा तो आपको यहाँ 30 मिलेगा। 30 मिलने के बाद यहाँ पर हो गया 30, और इसको प्लस करेंगे 61 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों को प्लस करने के बाद 30 को आपको 2 टाइम लिखना है, तो ये हो गया 30 इंटू 30। इसी तरीके से 61 को भी 2 टाइम लिखना है, 61 इंटू 61। ये चारों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 3348,900, ये इसका वैल्यू निकलेगा 3348,900। अब ये दोनों वैल्यू को मेरे को इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया 3348,900, उसको माइनस करेंगे आप 11025, इसके साथ आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका वैल्यू निकल के आएगा 5, यहाँ पर होगा आपका 7, यहाँ पर होगा आपका 8, 8 के बाद यहाँ पर होगा 7, यहाँ पर होगा आपके पास 3, 3, 3। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा मैथ्स का पहला क्लास अच्छा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे का जो टॉपिक है वो आपको मैं कल के क्लास में पढ़ाऊँगा, जिसमें आगे हम लोग और जानेंगे क्रमागत संख्याओं का योग क्या होता है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, सॉल्व किया जाता है। उसी प्रकार आगे और भी क्वेश्चन है, जंतु जानवर से रिलेटेड इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक घात के रूप में ज्ञात करना, और अनुपात वाले क्वेश्चन होंगे। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, संख्या पद्धति। धन्यवाद।